दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु। दिव्यवाणी तेरी अमृतवाणी प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत यूहन्ना के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। अध्याय 12 वाक्य संज्ञा 24 से 26 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मर जाता, तब तक वह अकेला ही रहता है। परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे आनंद जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो वह मेरा अनुसरण करे। जहाँ मैं हूँ वही मेरा सेवक भी होगा। जो मेरी सेवा करेगा मेरा पिता उसको सम्मान प्रदान करेगा। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। तो क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज का सुसमाचार यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 12 से लिया गया है, और वाक्य संज्ञा 24 में प्रभु यीशु कहते हैं, जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर नहीं मरेगा तब तक वह अकेला ही रहेगा। लेकिन जब वो मिट्टी में गिरता है और मरता है वह बहुत फल उत्पन्न करता है। मैंने पढ़ा है गेहूं का एक पौधा 110 दाने तक उत्पन्न कर सकता है। मैंने भी 2-3 बार अलग अलग पौधों को गिना। एक बार मैंने देखा 70 दाने थे, और दूसरी बार मैंने देखा 90 दाने थे, तीसरी बार मैंने देखा करीब 80 दाने थे। तो इतने सारे दाने कितने दानों से उत्पन्न हुए? सिर्फ एक दाने से उत्पन्न हुआ। तो जब गेहूं का दाना मिट्टी में गिरता है वह मर जाता है तो बहुत फल उत्पन्न करता है। लेकिन यदि वह दाना कहें, नहीं मैं मिट्टी में नहीं गिरूंगा, मैं नहीं मरूंगा, मैं बोरे में आराम से रहूंगा, तो उस गेहूं के दाने को क्या होगा? या तो चूहा खाएगा या कीड़ा उसको खाएगा और गेहूं का दाना नष्ट हो जाएगा। लेकिन जब वह अपने स्वार्थ को, अपने आराम को त्यागता है और मिट्टी में गिरने के लिए, अंधकार में छिपे रहने के लिए, मिट्टी में दफनाए जाने के लिए तैयार हो जाता है, वह एक दाना बहुत सारे अन्य दानों को उत्पन्न करता है। संत लॉरेंस गेहूं का एक दाने की तरह थे। वह मिट्टी में नहीं लेकिन कड़ाही में फेंका गया, जलती कड़ाही में फेंका गया। तड़प तड़प करके उसने अपने प्राण को त्याग दिया और वह शहीद बना। लेकिन वह यीशु के साथ मरा तो वह यीशु के साथ अवश्य जी उठेगा, और जी उठा है, और आज वह स्वर्ग राज्य में बहुत अधिक फल उत्पन्न कर रहा है। और पिछले करीब 1800 वर्षों से वह पूरी कलीसिया को प्रेरित करता आ रहा है किस प्रकार ईश्वर को प्यार करना है, अपने जीवन से भी बढ़कर ईश्वर को प्यार करना है, कलीसिया को प्यार करना है, और अपने विश्वास की रक्षा के लिए स्थिर रहना है, और कलीसिया के गरीबों को भी प्यार करना है। तो संत लॉरेंस ने अपने जीवन को कुर्बान किया।
वह बहुत ही बड़ा महान शहीद बना और कहा जाता है शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। The blood of martyrs is the seed of the church। और संसार में अभी तक बहुत सारे लोगों ने, लाखों करोड़ों लोगों ने विश्वास के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया है। और विश्वसनीय आंकड़ों के अनुसार संसार भर में हर साल करीब 1 लाख लोग विश्वास के लिए शहीद बन जाते हैं, अर्थात विश्वास के कारण वे लोग मारे जाते हैं। और इसलिए मैं सोचता हूँ कलीसिया का भविष्य उज्ज्वल है। विश्वास पनप उठेगा और विश्वासियों की संख्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि लाखों ने, करोड़ों ने अपने जीवन को कुर्बान किया है। जैसे आप लोगों ने सुना, शहीदों का खून कलीसिया का बीज है। तो बहुत सारे बीज बोए गए हैं, क्योंकि बहुत से शहीदों ने अपने खून बहाया है। इसलिए कलीसिया पनप उठेगी, कलीसिया कभी घटेगी नहीं, विश्वास पनप उठेगा, विश्वासियों की संख्या पनप उठेगी। और आज के सुसमाचार में यूहन्ना 12:25 में प्रभु यीशु कहते हैं, जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, लेकिन जो अपने जीवन से बाहर करता है, अपने जीवन को त्यागने के लिए तैयार होता है, उसका जीवन हमेशा हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। तो आइए आज हम प्रभु के इन वचनों के लिए प्रभु को धन्यवाद दें। और साथ ही साथ मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16-18 में प्रभु यीशु कहते, अधोलोक के फाटक कलीसिया के विरुद्ध कभी टिक नहीं पाएगा। बहुत अत्याचार किया जा रहा है और बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, और इन सारे अत्याचारों के बावजूद भी अधोलोक के फाटक, नरक के फाटक कलीसिया के सामने कभी टिक नहीं पाएगा। कलीसिया बढ़ती जाएगी, विश्वासियों की संख्या बढ़ती जाएगी। तो आज हम संत लॉरेंस की मध्यस्थता के लिए प्रार्थना करें, हम भी यीशु को और कलीसिया को, अपने विश्वास को अपने जीवन से भी अधिक प्यार कर सके, और ज़रूरत पड़े तो हम अपने जीवन को कुर्बान करने के लिए भी तैयार हो सकें।